पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोलर की हिंदी श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब तक हमने एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग देखी 8051 की, जिसमें हमने कई तरह के डेटा टाइप्स जैसे कैरेक्टर डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, एसबिट डेटा टाइप और उनके कई प्रोग्राम्स भी देखे। आज हम इस सेक्शन में कई इनपुट आउटपुट से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखेंगे। जैसे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जब हम कोई सेंसर लगाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर में कोई डेटा आता है, उस डेटा को पहचान कर उस डेटा को अगर हमने कहीं सेंड करना है, कोई एलईडी ग्लो करवानी है, किसी आउटपुट डिवाइस में भेजना है या कोई डिसीजन लेना है, तो यह कैसे करेंगे, उसके हम कुछ आज प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक ध्यान में बात रखनी है, वो ये है कि हमारे जो 4 पोर्ट्स हैं, जैसे हमने पिन डायग्राम में देखा था, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। ये जो चारों पोर्ट्स हैं ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। और हमने ये भी देखा था कि पोर्ट 1 जो है वो डेडिकेटेड इनपुट आउटपुट पोर्ट है। अब इनपुट है या आउटपुट है, ये हमें कंट्रोलर को बताना पड़ेगा। कैसे? सपोज आपने पोर्ट 0 में कुछ सेंसर लगाया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पोर्ट 0 में कुछ डेटा आ रहा है, वो डेटा रिसीव कर रहा है, इसका मतलब पोर्ट 0 जो है वो एक इनपुट पोर्ट है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने पोर्ट 2 में कोई आउटपुट डिवाइस लगाई है, जैसे कि एलईडीज लगाई हैं या कोई बजर लगाया है जिसको आपने मतलब अलार्म बजाना है, उस केस में वो वाला पोर्ट जो है वो एक आउटपुट पोर्ट बनेगा। तो इनपुट या आउटपुट माइक्रो कंट्रोलर को कैसे, हमारी प्रोग्रामिंग में हमें कैसे बताना पड़ेगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी पोर्ट को इनपुट पोर्ट बनाना है तो सबसे पहले आपने उसकी सभी पिन्स पे 1 भेजना है, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास पोर्ट 0 है, उस पर कुछ सेंसर लगा हुआ है, उस सेंसर से वो डेटा पोर्ट 0 में आ रहा है, यानी कि पोर्ट 0 एक इनपुट पोर्ट है। तो सबसे पहले पोर्ट 0 की सारी पिन्स में आपको 1 1 1 1 1 1 1 1 डेटा भेजना पड़ेगा। वो हम कैसे भेजेंगे, इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी सी में, P0 इज इक्वल टू 0xFF। तो ये जो पहला स्टेप है ये माइक्रो कंट्रोलर के उस पर्टिकुलर पोर्ट को इनपुट बनाने का स्टेप है। ये सबसे ज़रूरी होता है जब भी आप इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो 8051 की, ठीक है। चलिए अभी हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जिससे हम ये चीज़ें और डिटेल में जानेंगे। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ये है कि हमारे पोर्ट 0 में कोई सेंसर लगा हुआ है, एक बाइट ऑफ डेटा आ रहा है। अगर वो डेटा 100 से कम है तब उसे आप पोर्ट P1 में भेजिए, नहीं तो उसे आप पोर्ट P2 में भेजिए। तो इसके लिए हम जल्दी से हमारा पिन डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा पिन डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारा जो पोर्ट 0 है उस पे कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डेटा आ रहा है इसका मतलब पोर्ट 0 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक इनपुट पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया P0 इज इक्वल टू 0xFF। तो हम प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम देखते देखते हम समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले जैसे कि हमने देखा हेडर फाइल आती है #include reg51.h, उसके बाद में आपका मेन प्रोग्राम शुरू होता है। अब यहाँ पे वो जो डेटा आ रहा है P0 पे, जिसको आपको डिसाइड करना है कि या तो उसको पोर्ट P1 में भेजना है या फिर आप उसको पोर्ट P2 में भेजेंगे, वो हम कैसे करेंगे। हम उस डेटा को डायरेक्टली P0 इज इक्वल टू समथिंग ऐसे करके या P1 इक्वल टू P0 नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हम लेट से दे देते हैं myByte। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा टाइप कौन सा है, ये इस बात से क्लियर होता है कि हमारी स्टेटमेंट में लिखा है एक बाइट ऑफ डेटा P0 में आ रहा है, बाइट ऑफ डेटा। सो बाइट ऑफ डेटा यानी कि 8 बिट्स। और हमने जब डेटा टाइप्स पढ़े थे तब हमने देखा था 1 बाइट ऑफ जो हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है कैरेक्टर डेटा टाइप। 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है इंट। इस केस में 1 बाइट ऑफ डेटा आ रहा है, इसलिए डेटा टाइप हम कौन सा लेंगे, अनसाइंड कैर। इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप है अनसाइंड कैर myByte, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया P0 को हमें इनपुट पोर्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P0 में सारे बिट्स को हाई देना पड़ेगा। तो P0 इज इक्वल टू 0xFF करके हम क्या कर रहे हैं, उस पोर्ट को इनपुट पोर्ट बना रहे हैं। ये पहला स्टेप है, ये एक नई चीज़ है जो इससे पहले वाले प्रोग्राम्स में नहीं थी। उसके बाद में हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहे,
कि हम उस डेटा को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें। जब भी आपकी ऐसे प्रोग्राम्स रहते हैं जिनमें इनपुट आउटपुट इन्वॉल्व रहता है, जहाँ पे आपको कुछ डेटा को लेकर कुछ डिसीजन लेना होता है, तो हमेशा आप उसको रिपीट करवाइए, रिपीट फॉर एवर करवाइए। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि अगर हमें किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यूसली रिपीट करवाना है तो हम उसके लिए एक एम्प्टी फॉर लूप लेंगे। तो प्रोग्राम में हम लिखेंगे फॉर एंड देन एम्प्टी फॉर लूप। अब उसके बाद में जिस प्रोसेस को हमने देखना है वो सारा एक कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा एम्प्टी फॉर लूप के बाद में। अब हमारे पास क्या है, ये देखिए P0 में कोई डेटा आया, उस वेरिएबल का नाम हमने दे दिया माई बाइट। तो P0 में जो डेटा आ रहा था वो हमने भेज दिया वेरिएबल माई बाइट में। अब हम इस माई बाइट को कंपेयर करेंगे। अगर ये 100 से कम है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, इफ माई बाइट इज लेस देन 100। तो हमने क्या करना है, उस डेटा को P1 में भेजना है। तो हमारे पास क्या रहेगा, P1 इज इक्वल टू माई बाइट। तो हुआ क्या, सबसे पहले हमारे पास पोर्ट 0 में रियल टाइम डेटा आ रहा था, तो हमने उस P0 के आए हुए डेटा को एक वेरिएबल ले लिया माई बाइट, वो हमने माई बाइट में भेज दिया। अब ये माई बाइट को हम कंपेयर करेंगे, इस माई बाइट में वो वैल्यू आ गई जो भी डेटा आ रहा था। अब हम इसको कंपेयर करेंगे 100 से। अगर ये 100 से कम है तो डेस्टिनेशन क्या है हमारा, P1। तो P1 इज इक्वल टू माई बाइट, ठीक है। एल्स, तो यहाँ पे हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज होंगी, इफ एल्स, क्योंकि हमें डिसीजन लेना है उसकी वैल्यू को कंपेयर करके। तो अगर वो 100 से कम है तो P1 इज इक्वल टू माई बाइट, एल्स P2 इज इक्वल टू माई बाइट। लॉजिक इज वेरी सिंपल। आपको बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ का ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें एक रियल टाइम डेटा इन्वॉल्व है, आपके पास एक्चुअल डेटा आ रहा है P0 में, तो आपको सबसे पहले P0 के अंदर आपको उसको इनपुट पोर्ट बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बनाएंगे, सभी बिट्स को हाई करके। दूसरा हमने क्या करना है कि जो भी डेटा आ रहा है उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में मैंने नाम दिया है माई बाइट, और आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए हम देखेंगे कौन सा हमारा डेटा टाइप है। इस केस में बाइट है, इसलिए हमने उसको अनसाइंड कैरेक्टर माई बाइट कर लिया। अब वो माई बाइट में डेटा भेज के माई बाइट इज इक्वल टू P0, हम माई बाइट को कंपेयर करेंगे 100 से। अगर वो 100 से कम है तो P1, तो हमने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो भी आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको भेजना है, वो लेफ्ट साइड पर रहेगा। तो हमने डेटा को भेजना है P1 में, इसलिए लेफ्ट साइड पे है P1 इक्वल टू माई बाइट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो P2 इज इक्वल टू माई बाइट, एंड देन कर्ली ब्रैकेट फिनिशेस खत्म हो जाती है। और ये आपका जो है पूरा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, रिपीट होता रहे लूप में, इसलिए हम उसको फॉर एम्प्टी फॉर लूप जो है वो बना देते हैं। तो ये तो एक प्रोग्राम है। हम ऐसे ऐसे और भी कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिससे आपको और चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। अब जैसे सपोज ये प्रोग्राम है आपके पास, पहले वाला जो हमने इससे अभी प्रोग्राम देखा उसमें हमारा पूरा का पूरा पोर्ट 0 इन्वॉल्व था, इसलिए हमने पूरे के पूरे पोर्ट P0 में एक डेटा लिया और उसको कंपेयर करवाया। अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है उसमें हम एक बिट ले रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक बिट है जिसको हमने टॉगल करना है या जो भी उसके साथ ऑपरेशन आपने करना है, तो उसके लिए हमें S बिट यूज़ करना पड़ेगा। तो जब ऐसी ही कोई बिट, जैसे ये स्टेटमेंट है मॉनिटर बिट P1.5, यानी कि पोर्ट P1 की 6th बिट को मॉनिटर करना है। देखिए, आपको स्टेटमेंट में कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा होगा कि इट इज़ एन इनपुट बिट और इट इज़ एन आउटपुट बिट। क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना है कि वो इनपुट बिट होगी या आउटपुट बिट होगी। बिल्कुल क्लियर है जब आपको ये लिखा गया है मॉनिटर बिट P1.5, यानी कि वो एक इनपुट बिट है, यानी कि उसमें कुछ इनपुट डेटा आ रहा है। तो जिस तरह से हमने पोर्ट 0 को एक इनपुट पोर्ट बनाया था, उसकी सभी बिट्स को हाई करके, इस केस में भी पहला स्टेप रहेगा P1.5 को हमें हाई करना पड़ेगा। तो हम P1.5 एज सच मेन प्रोग्राम में नहीं लिखते, उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, S बिट। उसके बाद में स्टेटमेंट क्या है, अगर वो हाई है, अगर P1.5 हाई है, अब हाई का मतलब क्या है, वो 1 है, तो आपको पोर्ट 0 में 55H डेटा भेजना है, नहीं तो P2 में AA डेटा भेजना है। पहले तो स्टेटमेंट को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो आप इजीली प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए प्रोग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारी हेडर फाइल है #include reg51.h। उसके बाद हमने
माई बिट एक नाम दे दिया P1.5 को, सिंटेक्स क्या है, एस बिट माई बिट इज इक्वल टू P1.5। तो आप आगे जहां पर भी माई बिट वर्ड यूज करेंगे ऑटोमेटिकली वो P1.5 लेगा। अब आप मेन प्रोग्राम में आइए, वॉइड मेन वॉइड, और यहाँ पे हमने माई बिट इज इक्वल टू 1 क्यों किया है, क्योंकि हमने P1.5 को एक इनपुट बिट बनाना है। जैसे पहले वाले प्रोग्राम में हमने पोर्ट 0 को एक इनपुट पोर्ट बनाया था उसकी सभी बिट्स को हाई करके, यहाँ पे बाकी बिट्स को हमें हाथ टच करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ माई बिट को जो है चेंज करेंगे क्योंकि सिंगल बिट का काम है, बाकी पोर्ट को वी नीड नॉट, हमें और बाकी उसका कुछ भी वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो माई बिट जो है वो हाई हो गया। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्टी फॉर लूप लगाना पड़ेगा, आपको उस प्रोसेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, इसलिए एक एम्प्टी फॉर लूप लगाना है। इसके अंदर हमारा मेन प्रोग्राम क्या है, अभी एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आई है। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, माई बिट इक्वल टू 1, ये दो चीज़ें हैं। एक है माई बिट इक्वल टू 1, जब आप इक्वल टू 1 करते हो तो वो वैल्यू उसको असाइन हो जाती है, 1 की वैल्यू माई बिट को दे दी गई, उसको चली गई। लेकिन जब आप माई बिट इक्वल टू 1 करते हैं तब आप उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रोग्रामिंग में आपको ध्यान में रखना है कि अगर सिंगल इक्वल आ गया तो आप वो वैल्यू असाइन कर रहे हो, और अगर आपका डबल इक्वल टू है, जैसे इसमें हमारे प्रोग्राम में क्या लिखा है, इफ माई बिट इक्वल टू 1, तो ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है माई बिट यानी P1.5 को 1 से यानी कि हाई से। हमारी स्टेटमेंट क्या थी, अगर P1.5 हाई है तो वो करने के लिए क्या किया हमने, उसको कंपेयर किया 1 से, ठीक है। और अगर हाई है तो हमें करना क्या है, पोर्ट 0 में क्या भेजना है, 55H, यही स्टेटमेंट है ना हमारी। एक बार स्टेटमेंट फिर से देख लेते हैं। अगर ये हाई है तो पोर्ट 0 में 55H भेजिए। तो हमने वो अगर हाई है को कैसे देखा, इफ माई बिट इक्वल टू 1, तो P0 में क्या भेजा हमने, 0x55 यानी कि 55H। एल्स तो वही इफ एल्स ही है, अगर ऐसा है तो ये कीजिए, नहीं तो ये कीजिए। अगर वो हाई है तो पोर्ट 0 में 55H भेजिए, नहीं तो पोर्ट 2 में AAH भेजिए, ठीक है। तो क्लियर है। तो इस प्रोग्राम में हमने दो चीज़ें देखी। एक तो हमने ये देखा कि हमारा जो सिंगल बिट है उसको हम इनपुट बिट कैसे बनाएंगे, उसको जस्ट आप इक्वल टू 1 कर दीजिए। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि अगर हमने इक्वल टू लगाया और डबल इक्वल टू लगाया तो उसमें फ़र्क क्या है। तो अगर आपको कंपेयर करना है, लेट्स से हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो हाई है तो यानी कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्या वो 1 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ माई बिट इक्वल टू 1। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अभी तक तो दोनों प्रोग्राम्स में हम क्या देख रहे हैं कि या तो एक पोर्ट है या एक पोर्ट पिन है जहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है, उस डेटा को हम किसी वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे पहले वाले प्रोग्राम में हमने उस बाइट ऑफ डेटा, क्योंकि वो एक बाइट ऑफ डेटा था, तो उसको हमने कंपेयर किया 100 से। इस केस में बिट ऑफ डेटा है, क्योंकि एक सिंगल बिट पे आ रहा है, तो हमने उसको कंपेयर किया 1 पे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पिन डायग्राम में आपको दिखाती हूँ उसके लिए, कि हमारे किसी पर्टिकुलर पोर्ट में कुछ सेंसर लगा हुआ है और उस सेंसर को देखकर हमारा आउटपुट पे कोई बजर लगा हुआ है या अलार्म लगा हुआ है, हमको उस अलार्म को या बजर को साउंड करना है। तो उसके लिए अब हम हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो देखते हैं। ये स्टेटमेंट है कि हमारी पोर्ट पिन P1.1 पे एक डोर सेंसर कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगेन ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पोर्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ पोर्ट की एक पिन P1.1 जो है वो इन्वॉल्व होगी। और पिन 1.7 पे एक बजर लगा हुआ है। तो करना क्या है, हमने वो जो डोर सेंसर को ध्यान मॉनिटर करना है, यानी कि जैसे ही वो डोर खुलता है, ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए मैं जिस रूम में बैठी हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि सामने डोर है, उस डोर पे एक सेंसर लगा दिया मैंने। सेंसर क्या होगा, एक लिमिट स्विच होगा। तो जैसे ही वो डोर खुलता है,
ठीक है। तो जैसे ही वो डोर खुलता है तो यानी कि वो लिमिट स्विच क्या करेगा, वीसीसी के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर पोर्ट पिन V.1 पे हाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे P1.1 को एक तरह से मॉनिटर करना है। जैसे ही हाई हो गया तो हमें क्या करना है, बजर जो कि P1.7 पे लगा हुआ है उसको साउंड करना है। तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे हर बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आया या नहीं आया। सपोज़ हम कहीं और हैं और हम एक रूम में कुछ सिक्योरिटी रीज़न से हम ये देखना चाहते कि कोई एंटर करे तो हमें पता चल जाए। तो क्या है कि जैसे ही डोर खुलेगा वो बजर साउंड होगा। स्टेटमेंट हमारी ये है। तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो है आपकी हेडर फाइल आई #include reg51.h। उसके बाद हमारे दो पोर्ट पिन्स हैं, P1.1 जिसके ऊपर हमारा डोर सेंसर लगा हुआ है और दूसरी जो पोर्ट पिन है वो है हमारी 1.7, उस पर हमारा बजर लगा हुआ है। दोनों को हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा S बिट को यूज़ करके। अब जैसे P1.1 जिस पे डोर सेंसर लगा है तो हमने लेट से उस पर S बिट नाम दे दिया D सेंसर। दूसरे पे बजर लगा हुआ है तो उसको हमने नाम दे दिया S बिट बजर इज इक्वल टू P1.7। अब उसके बाद आप मेन प्रोग्राम में आइए। देखिए D सेंसर यानी कि P1.1 जिस पे एक इनपुट लगा, आउटपुट आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनपुट वाले सेंसर को ही, इनपुट वाली बिट को ही आपने मतलब इनपुट पोर्ट बनाना है। तो यहाँ D सेंसर इक्वल टू 1 हमने क्यों किया, हमने यहाँ पे P1.1 को एक इनपुट बिट बना दिया। ये पहला स्टेप है। उसी तरह से जैसे हमने पहले प्रोग्राम्स में पोर्ट 0 को एक इनपुट पोर्ट बनाया था, यहाँ पे हम P1.1 जिस पे एक सेंसर लगा है बिकॉज वो एक इनपुट बिट है, उसको हमने एक इनपुट बिट बना दिया। उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, इसको मॉनिटर करेंगे। तो वाइल D सेंसर इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या है कि अगर D सेंसर यानी कि P1.1 हाई हो गया, हाई होने का मतलब क्या है कि डोर ओपन हुआ और वहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा था, उस स्विच ने कनेक्शन कंप्लीट करके P1.1 पे VCC कनेक्ट कर दिया। VCC कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, वो VCC इसको हाई दे देगा यानी कि 1 दे देगा और वही स्टेटस आपने चेक करना है। तो आप क्या चेक कर रहे हैं, D सेंसर इक्वल टू 1 यानी कि क्या ये हाई है। अगर है तो हमने क्या करना था, एक बजर साउंड करना था। बजर कैसे साउंड करेंगे, एक स्क्वायर पल्स देनी है। अब स्क्वायर पल्स क्या है, स्क्वायर पल्स कुछ नहीं है, आपकी एक हाई है, फिर आपका कुछ डिले है, लो है, फिर आपका कुछ डिले है। मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये हाई, कुछ डिले, लो, कुछ डिले। तो यानी कि ऐसे हम एक बजर साउंड करेंगे। और कर कहाँ रहे हैं हम, हमारा ये कहाँ कनेक्टेड है, P1.7 पे, यानी कि P1.7 पे हमारा जो है, हमें देना क्या है, एक हाई देना है, उसके बाद हमें डिले देना है, फिर हमें उसको लो करना है, फिर हमें डिले देना है। इसका लॉजिक क्या है, अब हम लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। P1.7 को हमने क्या नाम दिया है, बजर। अब हम P1.7 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बजर इक्वल टू हाई मतलब 1। ये लिखकर हमने कौन सी स्टेट कर दी, ये वाली स्टेट जो यहाँ है, यहाँ यानी कि हाई कर दिया। उसके बाद हमने किया उस पर कुछ डिले दिया, ठीक है। ये जो बेसिकली आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपका एक डिले है। डिले के लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं, जैसे हमने पहले वाले प्रोग्राम में देखा था, फॉर x इक्वल टू 0, x इज कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 50,000 ले लीजिए आप, x प्लस प्लस और फिर उसके बाद में एक सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, वो वैल्यू 0 से लेके 50,000 तक जाएगी। कुछ टाइम लगेगा उसको 0 1 2 3 ये काउंटिंग करने के लिए 50,000, तो उससे आपके पास एक थोड़ा सा डिले आ जाएगा। तो सेम डिले हमारा बाद में भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में हमें उसको लो करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बजर इक्वल टू 0 और फिर से हमारा फॉर लूप x इक्वल टू 0, x इज लेस देन 50,000, x प्लस प्लस।
और बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज हम मॉर्निंग में भी ये चीज़ देख चुके हैं, क्योंकि हमने एक वेरिएबल लिया है x, तो पहले हमारे को उसको, अब हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, हम 50,000 पे जा रहे हैं, इसलिए इंट, अनसाइंड इंट x। तो ये लॉजिक है हमारा। तो है क्या बेसिकली हमारे पास एक, लेट्स से ये हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पे हमारे पास P1.1, ये हमारा पोर्ट P1 है, P1.1, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, एक सेंसर है हमारा, डोर सेंसर, जिसको हमने नाम दे दिया डोर सेंसर। और ये डोर सेंसर क्या है, एक लिमिट स्विच है। जैसे ही डोर क्लोज हुआ, वो जो लिमिट स्विच है उसने VCC के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो VCC के साथ कनेक्ट जैसे ही किया तो इसका स्टेट क्या आया, यहाँ पे इसका स्टेट क्या आया, इसका स्टेट हो जाएगा 1। तो हमने ये P1.1 जिसको हमने नाम S बिट के साथ D सेंसर दिया है, हमने इसको कंपेयर करना है 1 से, कि जैसे ही वो 1 होता है तो हमारा P1.7, यहाँ पे हमारा P1.7 पे हमारा क्या लगा हुआ है, एक बजर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बजर बना देते हैं, एक बजर है, और वो बजर को हमने कैसे साउंड करना है, एक स्क्वायर पल्स देके। ये स्क्वायर पल्स क्या है, यानी P1.7 की स्टेट को हमें पहले क्या करना है, हाई, फिर कुछ डिले देना है, फिर उसकी स्टेट को क्या करना है, लो, और फिर सेम जितना ये डिले था उतना ही डिले दिया। उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या आ गई हमारी, बजर, यानी कि P1.7 इक्वल टू 1, देन सम डिले, ये है वो डिले, फिर 0, नीचे ये 0 हो गया, और सेम डिले। तो आपका एक स्क्वायर पल्स जो है वो बजर यानी कि 1.7 को चला जाएगा। तो इस तरह से आपका अलार्म जो है यानी कि बजर जो है वो साउंड हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, P1.7 आपका एक इनपुट बिट है और P1.7 जो है वो आपका आउटपुट बिट है। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, मैं यहाँ पे आपको ये इस डायग्राम के साथ में एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जैसे हमारा हेडर फाइल है #include reg51.h, उसके बाद में आपका S बिट को यूज़ करके हमने दोनों हमारी जो बिट्स हैं उनको नाम देना है, जैसे P1 स्टेरिक 1 और S बिट बजर इक्वल टू P1 स्टेरिक 7। ये हो गया। ये तो हमारा पहला स्टेप है जब हमने S बिट को यूज़ करके दोनों बिट्स को कुछ नाम दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बिट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा मेन प्रोग्राम आ गया, वॉइड मेन वॉइड, और फिर हमारा को सबसे पहले क्या करना है, हम एक हमारा जो इनपुट बिट है कौन सी, P1.1, जिसको हमने नाम क्या दिया है, D सेंसर। D सेंसर को हमको एक इनपुट बिट बनाना है। वो हम इनपुट बिट कैसे बनाएंगे, 1 से। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट जाएगा हाई यानी कि 1 और आउटपुट होता है 0। आउटपुट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनपुट बिट आपको बनाना पड़ेगा। तो D सेंसर इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास वाइल, और इससे पहले एक और काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिले लेना है, तो हम एक वेरिएबल भी ले लेते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो आपको प्रोग्राम लिखने में मुश्किल नहीं होगी, एक एक स्टेप वाइज आप करते रहिए। अब हमने क्या करना है, वाइल D सेंसर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं। ये जब तक है तब तक क्या होना चाहिए, आपका बजर साउंड होना चाहिए। बजर कैसे साउंड होगा हमारा, बजर इक्वल टू, पहले क्या हमने लॉजिक देखा है स्क्वायर पल्स का 1, उसके बाद में एक फॉर लूप,
आपको जितना भी वो देना है, डिले देना है, उसके हिसाब से आप वैल्यू ले सकते हैं। मैंने 50,000 ली है, बढ़ाना है घटाना है तो आप उसके हिसाब से वैल्यू को बढ़ाए या घटा सकते हैं। तो ये बिकॉज एक डिले है इसलिए एंड में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, और उसके बाद में आप इसी से ही सेम हमारा ये बन गया लॉजिक। अब हमने कितनी कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की हैं, इसके बाद एक आएगी और ऐसे ही एंड में। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर था जिस पे डी सेंसर लगा हुआ था और यहाँ पे आपका एक अलार्म बजर लगा हुआ है। सो इस तरह से हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे आज इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, माइक्रो कंट्रोलर की सिंगल बिट प्रोग्रामिंग को देखकर और कंप्लीट प्रोग्राम पोर्ट को देखकर। और वैसे ही अगर कुछ सेंसर लगा हुआ है और उस सेंसर के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना है, जैसे अलार्म बजाना है, बजर बजाना है, तो उसके हिसाब से हम अपना लॉजिक जो है वो बना सकते हैं। इन प्रोग्राम से आप बेसिक समझ सकते हैं, उसके बाद आपका जो आपके रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से आपको लॉजिक बनाना है। लॉजिक क्या है कि पहले तो आपको उस सेंसर को समझने की ज़रूरत है कि वो सेंसर कैसे काम करता है, वो एक एक्टिव लो है या एक्टिव हाई है। एक्टिव हाई का मतलब है कि उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको उसको 1 देना पड़ेगा, अगर वो एक्टिव लो है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 0 देना पड़ेगा। बस सिंपल सा लॉजिक यही होता है। और आपको ये भी देखना है कि आपका इनपुट है, आउटपुट है, आपका सिंगल बिट है, तो उसके हिसाब से आपको वेरिएबल कौन सा लेना है, आपको उसके हिसाब से डेटा टाइप कौन सा लेना है। इन सब कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप आसानी से एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।